नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और मैं हमेशा कहता हूँ जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलते ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वालों में वृश्चिक लग्न में शुक्र की। वैसे तो हर लग्न में सभी ग्रह महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसके लग्न में कौन सा ग्रह क्या योग लेके बैठा है कहना मुश्किल होता है। ये तब तक कहना अवश्य मुश्किल होता है जब तक कुंडली न देखी जाए। कुंडली देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि आ, आ, क्या योग लेके बैठा है तो इसके क्या परिणाम देगा। और कई बार क्या होता है कि देखिए, पुस्तक का टाइटल पकड़ के आप अंदर पूरा नहीं समझ सकते, या फिल्म का टाइटल पकड़ के जब तक पूरी पिक्चर नहीं देखते आप तो नहीं समझ सकते। कई बार हमारे जो टाइटल होते हैं, मतलब मैं ऊपर जो लिखता हूँ बड़ा सरल और कोशिश करता हूँ सरल और सुशील और सभ्य रहे। डरावने वाले शब्द नहीं लिखता। अब डरावने वाले कहूँ या अति, जिसको क्या बोलते उसको शब्द मुझे अभी देखिए मिल नहीं रहा, असंभव से शब्द नहीं लिखता। कई बार लोग ऐसा लिख देते हैं, मैं भी उनको कई वीडियो देखता हूँ। मैं इनकार नहीं करता कि मैं दूसरों की वीडियो नहीं देखता। मैं नहीं देखूंगा तो सीखूंगा कैसे। ज्योतिष नहीं, प्रचार। तो कई बार प्रचार में हम जैसे लोग पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग प्रचार का जो मैटर होता है ना, वो बड़ा भयानक होता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वृश्चिक लग्न शुक्र की। तो मैं इसमें कह सकता था कुछ अजीबोगरीब लिख सकता था, लेकिन वो मैं लिखूंगा नहीं। मेरी जो शैली है ईश्वर ने जो दी है, धीरे धीरे ये लोग हमको पहचाने। लेकिन कम से कम हमारा वीडियो सुनने के बाद, अंदर जाने के बाद, मतलब मुझे अंदर जब वीडियो ओपन करते तो सुनने के बाद कम से कम मन में एक कशिश तो कहना शब्द नहीं, मन में खलिश ना हो। उर्दू को शब्द है खलिश, उसको टीस भी कह सकते हैं आप सरल भाषा में। वो ना हो। मैं अक्सर ऐसी कोशिश करता क्या हूँ, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तब तो बस जो ग्रह नक्षत्र जहाँ बात करने वाला हूँ जिसकी, उसी पे बात करता हूँ। पता नहीं क्यों मेरे मन में आज बात ये आ गई। शायद मेरे मन में भी थोड़ी टीस होगी। कि ऐसा लोग क्यों लिखते हैं। देखिए, कुछ काम जो होते हैं ना, वो थोड़ा प्रचार से बाहर होते हैं। मैं कई बार डॉक्टर, जज, हम ज्योतिषाचार, आप पर्सनल जीवन में क्या करते हैं वो विषय अलग है, लेकिन इसका जो एक प्रामाणिक सत्यता है उसे तो कहीं नहीं चाहिए। तो चलिए आज बात करने वाला हूं मैं वृश्चिक लग्न में शुक्र की। तो शुक्र आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होता है, और सारे ग्रह होते हैं। जैसा मैंने कहा, किसके कुंडली में कहाँ कौन सा ग्रह क्या योग बना के बैठा है, जैसा मैंने शुरुआत में ही कह दिया है, उससे प्रभाव पड़ता है। तो आइए आगे इस पर बात करें। उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे में बल और शक्ति मिलती है। तो देखिए, वृश्चिक लग्न वालों को अपना शुक्र विशेष रूप से झांकना चाहिए। कारण क्या है इसकी? अजीब कुछ खूबियां हैं आपके लग्न में और कुछ विडंबना भी है। तो ये उनसे लिप्त रहता है। कौन? शुक्र आपकी कुंडली में 12 स्थानों में कहाँ गया है, आज मैं उसकी बात तो नहीं करूँगा। और किन ग्रहों सूती करके बैठा है वो भी नहीं करूँगा। पहले आप ये देखिए कि आपके क्या क्या प्रभाव देता है, कहाँ बैठा है वो आप देख लीजिए। मैं पहले मुख्य रूप से बात बता देता हूँ जो कि समानता हर वृश्चिक लग्न के व्यक्ति पे लागू होगी। पहले आप उसे ये बात समझिए। और कुछ जगह मैं
अब बात करूँगा तो सोच के तो करता नहीं, कहीं जो निकल जाए तो किसी के लाभ के लिए हो सकती है। युति वगैरह भी बात कर दूँ तो वो आपके लिए, आप समझिए कि आपके फ़ायदे के लिए, फ़ायदा मतलब समझिए आपको इस वीडियो में एक्स्ट्रा कुछ मिल गया। तो अब शुक्र को पहले आप समझिए कहाँ का स्वामी, सप्तम भाव का और द्वादश का, अर्थात 12वें स्थान का, आपके सप्तम घर का स्वामी और द्वादश घर का स्वामी। अब जब कोई भी ग्रह दूसरे घर का स्वामी और सप्तम का स्वामी हो जाए, या द्वादश का स्वामी हो जाए, या सप्तम का स्वामी हो जाए, तो वो कई बार मारक कहलाता है। तो कई बार क्या मारक होते ही, तो अब मारक का मतलब क्या है? मारक का अर्थ ये होता है, एक आयु आएगी तो जब ग्रहों की दशाएं मारक स्थान की चलती है तो वो मृत्यु की बात होती है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं सब चीज़ों पे बात करता हूँ, मगर जीवन मृत्यु के विषय में, हाँ जीवन के विषय में तो अवश्य बात करता हूँ, मृत्यु के विषय में नहीं बात करता, क्योंकि वो कुछ चीज़ें ज्योतिष में ही लिखी हैं, क्या काम उनका, अंतिम काल के विषय में जान के आप क्या करेंगे, इसलिए मैं उसको ज़्यादा चर्चा नहीं करता। तो ये देगा क्या? अब देखिए मज़े की बात ये, 12वां स्थान व्यय, खर्चे, मोक्ष, न जाने क्या क्या पकड़े जाते हैं, मगर यहाँ मैं जब शुक्र की बात कर रहा हूँ तो 12वें स्थान पे दो चीज़ें और पकड़ी जाती हैं, तीन। पहले मुख्य, पहला तो जो सैया सुख है, आपको कितना बिस्तर पे आराम मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा स्थान, दूसरा जो उसका घर है सप्तम, चलिए सप्तम से शुरू कर लेते हैं। तो सप्तम स्थान पर वृश्चिक लगन में दूसरी राशि आती है, और 12वें स्थान पे 7वीं राशि, इन दोनों का स्वामी शुक्र। तो सप्तम स्थान आपके लाइफ पार्टनर का है, अर्थात पति पत्नी का है, और पार्टनर का भी, व्यापार क्या करेंगे। 12वां स्थान जहाँ ये गया तुला राशि की, वो आपके ऐश्वर्य का भी है। वृश्चिक लग्न है, क्योंकि तुला राशि की, वैसे विशेष रूप से खर्चा, बेइज्जती का भी घर है, अनेक परेशानियों का भी, खर्चा, बेइज्जती, लोग बेइज्जती नहीं पकड़ते लेकिन मैं पकड़ता हूँ, और मैंने पाया है कि मैं सही रहता हूँ, तो उसका भी है। मगर अब आज मैं उसकी सब बातें नहीं करूँगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और शायद मैं भी समझाते जानते कंफ्यूज हो जाऊँगा। तो मुख्यतः क्या बात करूँगा आपकी, आप बड़ा विशेष रूप से इसे समझिए। सैया सुख का है और सप्तम स्थान पत्नी का, तो सैया सुख में कोई आवश्यक नहीं होता है कि पति पत्नी के सैया सुख की बात करें। 12वां स्थान नींद का भी होता है, सैया सुख उसे भी बोलते हैं, नींद ही नहीं आ रही है आपको, तब अब ये पार्टनर का भी है सप्तम और लाइफ पार्टनर का। तो चलिए एक बात तो क्लियर कर देता हूँ सभी वृश्चिक लग्न के वालों के लिए, पत्नी या पति अर्थात लाइफ पार्टनर सुंदर अवश्य मिलता है वृश्चिक लग्न वालों को। अब सुंदरता से मेरा मतलब सिर्फ यहाँ चेहरे से, स्वभाव का तो तय ये होगा कि इस शुक्र की कहाँ से मेल मिलाप है, और यही शुक्र ये भी तय करेगा कि आपका विवाह एक होगा या अनेक होगा, तलाक होगा या नहीं होगा। मतलब आप पता चला बगैर तलाक के ही गुप्त रूप से, चूंकि कानून ऐसा है कि आप शादी नहीं रख सकते हिंदू समाज में, मुस्लिम में तो आज भी अलाउ, तो उनके यहाँ हो भी जाती। तो ये शुक्र आपके लिए कुछ कठिनाईपूर्ण और कुछ क्या बोलते उसको, लाभदायक। अब लाभ इस विषय में कि ये पक्का है, कन्फ्यूज़न नहीं है इसमें मुझे, कि वृश्चिक लग्न वालों का लाइफ पार्टनर अच्छा होता है। अगर शुक्र की किसी गलत ग्रह की दृष्टि नहीं है तो जीवन भी ठीक ही चल जाता है। मगर
अक्सर देखा है शुक्र किसी न किसी से पीड़ित होता है। अब इसमें पीड़ित का मतलब क्या है? इसका अपने जो आ, साथी सहयोगी राहु केतु और शनि, वो भी इसको पीड़ित करते हैं। तो ये बेहतर है कि सप्तम स्थान में बैठ के स्वाग्रही शुक्र, मतलब वृषभ राशि का शुक्र बैठे, अकेला तो ठीक, मगर किसी ग्रह ने देख लिया, इवन कि आपके लग्न के स्वामी मंगल ने देख लिया, तो भी परेशानी। लाइफ पार्टनर तो सुंदर मिल जाएगा, मतलब मैं कह रहा हूँ सीधा सीधा कि अगर आप पुरुष हैं तो पत्नी आपकी सुंदर मिलेगी, मगर आपको शंका हो जाएगी, झंझट झमेले जिसको कहते हैं लाइफ में, और वो कई बार इतनी मात्रा में बढ़ जाते हैं कि समस्या शुरू हो जाती है। तो मैं कई बार इसका 12वें चले जाना बेहतर मानता हूँ। तो 12वें जब शुक्र बैठ जाता है आपके, तो ये क्या, 12वें मतलब तुला राशि में, तो ये क्या करता है कि कहीं ना कहीं ऐश्वर्य दुनिया भर की खुशियां भी देता है वहाँ बैठ के। और एक ही ग्रह ऐसा है शुक्र, इसीलिए तो मैंने कहा इसको विशेष रूप से समझिए। और भी कई लग्नों में कई ग्रह 12वें होते हैं, मगर सिर्फ 12वां शुक्र अच्छा माना जाता है। उसका कारण ये है कि सिर्फ अच्छा माना जाता है, मैंने कई जगह खराब भी बोला, तो खराब आज भी कह रहा हूँ। अगर वहाँ भी कुछ गलत ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो ये ऐश्वर्य वगैरह तो देगा, लेकिन परिवार तो बिगाड़ेगा। अब चलिए स्वग्रही बता दिया आपको कि सप्तम बैठ गया स्वग्रही या द्वादश, ये तो उसकी भूमिका हो गई। बाकी जगहों पे भी अगर ये डिस्टर्ब पाया गया तो फिर आपकी ज़िंदगी दुहर बनाना शुरू करता है, घर में बर्तन बनना शुरू हो जाते हैं। देखिए, एक होता है वाद विवाद, एक होता है तू तू मैं, और एक होता है झगड़ा। और कई बार ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि नात रिश्तेदार इसमें शामिल हो जाते हैं। ये तभी होता है जब राहु का सहयोग पा जाए। और कई बार ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में दिख नहीं रहा है, मगर गोचर में राहु का सहयोग पाया तो आप समझिए तमाशा शुरू। जैसे कि भी वो पीछे 2020 में राहु सप्तम भाव में चल रहा था, तो ना कोरोना गया और ना वृश्चिक लगन वालों का दुख गया, सप्तम स्थान का भी। अब सबको नहीं घटा होगा, लेकिन ज़्यादातर गोचर में परेशानियां दिया। तो शुक्र, हाँ एक बात और, ये ज्ञान भी देता है, इसमें कोई दो राय। देखिए, ये दैत्य गुरु कहा गया है, मगर गुरु तो है। शुक्राचार्य के पास ही वो कौन सी बूटी थी, संजीवनी बूटी नहीं, कोई और था जिसे जिंदा कर देते थे लोगों को। अब याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन आप समझ गए हो मैं क्या कह रहा हूँ। संजीवनी बूटी तो शायद रामायण में है। अरे मुंह पे शब्द है लेकिन निकल नहीं रहा भाई, इन्हीं के पास थी बहरहाल। तो ये वो जो ज्ञान है, अब कई बार हो जाता है का शब्द नहीं आते, भी बात करते करते आ गया तो ठीक। तो वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए ये जो शुक्र है, ये आपके जीवन में अक्सर खुशियां तो बात का विषय, कुछ दुविधाएं घर परिवार में और समाज में, 12वां स्थान बाहर का भी है ना, तो वहाँ ये कंफ्यूजन बना कर रखता है। अगर गलत, अब गलत क्या, बुध भी आपके यहाँ खराब फल देता है, ये भी मारक कहलाता है। अब इस शुक्र की दृष्टि में आ गया तो सिर्फ सॉरी क्या बोलते उसे, गुरु की दृष्टि में आ गया तो सब सही। शनि की दृष्टि में आ जाए, राहु केतु के साथ चला जाए, तो ये अनेक परेशानियां खड़ी करता, सिवाय दो मैंने बता दिया। हाँ, लाइफ पार्टनर 100% अच्छा मिलता है, मतलब सुंदर। व्यवहार में कितना जीवन अच्छा चलेगा उसकी बात नहीं कर रहा, अच्छा बैठा है तो कहीं न कहीं उपलब्धियां अपने जीवन काल में ये भी देता है। ये शनि जैसा कोई प्रताड़ित नहीं करता। शनि तो क्या है कि हर चीज में डिले 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 डिले, वही प्रताड़ना है। शुक्र नहीं करता है। अगर कुंडली में कहीं अच्छा बैठा है, अब इसके कई अच्छे स्थान, केंद्रिकों तो पहले अच्छे हैं,
केंद्र त्रिकोण तो शुभ स्थान होते हैं, बस वहाँ भी ये पीड़ित ना हो। देखिए क्या होता है कि अनेक लोगों की कुंडलियाँ होती हैं। कई बार आपको कुंडली में ऐसे लगे कि एक ही जैसे ग्रह तो बैठे हैं, मगर आपने ये नहीं देखा कि वो शुक्र किसी की कुंडली में पीड़ित नहीं था, आपकी कुंडली में पीड़ित था। और ये बहुत बारीक विषय है, इसको समझने की कोशिश करें। समाज और हमारे देखने वाले में सत्यता से आपको अवगत इसलिए कराता हूँ कि देखिए, अगर ये सब ग्रह अच्छे ही होते हैं, कोई किसी कुंडली में पीड़ित वगैरह नहीं होते, तो सबके सब बढ़िया जीवन व्यतीत करते। और एक आयु की बात मैंने भी लाइफ में देखा है, किसी को किसी आयु में, किसी को किसी आयु में कुछ ना कुछ मिल अवश्य जाता है। मगर दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत कंपटीशन की। तो अब वो तो देखिए, कंपटीशन की दिक्कत है तो भाई देखिए, विजेता तो एक ही होता है। खिलाड़ी बहुत दौड़ते हैं, जो दौड़ रहे हैं उनकी कुंडलियाँ खराब नहीं, जो खेल रहे हैं उनकी कुंडलियाँ खराब नहीं। कोई भी लाइन हो, राजनीति हो, ये हो वैसा हो, अब कोई एमएलए बन गया है तो कोई कुंडली खराब है क्या? मगर वो मानता है कि खराब है क्योंकि मैं मिनिस्टर नहीं बना, तब उसके लिए राकेश सिंह दोषी नहीं, उसके लिए आपको पूरी कुंडली की व्याख्या अपनी करानी ही पड़ेगी। और कोई ज़रूरी नहीं कि इस काल में नहीं बने तो आगे नहीं बनेंगे। तो ये शुक्र राजनीति में भी ऊंचाइयां देता है और फिल्मों में बेचता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने जो बताया है पीछे, मैंने टोटल नकारात्मक नहीं बोला शुक्र को। मैंने, अब मैं युतियों में आऊँगा तो फिर आगे मैं बता दूंगा, और कहाँ कहाँ जाएगा तो वो भी विषय अलग होता है। लेकिन ये कुल्ली देके अच्छा लाइफ पार्टनर, सुंदर और ज्ञानी बनाता है और ऐश्वर्य भोग की तरफ अग्रसर करता है। अगर ये पीड़ित हो जाता है तो आदमी, वृश्चिक लग्न का व्यक्ति, निराशापूर्ण जीवन शैली में कई बार चला जाता है। मंगल की अच्छा होने के बाद भी, मंगल के बाद अगर उत्साहवर्धक कोई कार्य करता है आपकी कुंडली में वृश्चिक लग्न का, तो ये शुक्र ही करता है। मगर चूंकि अब ये अनमने मन से फल देता है, तो शुरू में कई चीज़ों को कष्ट आपको अनुभव कराता है। दे रहा है या नहीं दे रहा है, इसकी दावेदारी मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कितना अनुभव करते हैं। क्योंकि अब दो गलत जगह का स्वामी आपके लगन में हो गए, जबकि सप्तम स्थान केंद्र है, लेकिन वो 12वें का भी स्वामी होकर भी पीड़ित करता है। लेकिन शुक्र ही एक ऐसा प्लेनेट है कि जो 12वें का भी स्वामी होके कहीं न कहीं जो भौतिक चीज़ें उसमें इजाफा भी करता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वृश्चिक लगन वालों को चाहिए कि थोड़ा शुक्र के जो फल है ना, उस पर थोड़ा धैर्य रखें। इतना कोई खराब फल नहीं देता। लाइफ पार्टनर मैं बता दिया अच्छा देता है, ज्ञान देता है और आपके घर में सुखों की वृद्धि भी करता है। कि अपने से चौथे स्थान से चौथा भी एक घर, और जो 12वां भी गया वो भी चौथे से 9 होता है। तो ये बात करते हैं किसी और विषय पे। हाँ, मैं फिर से कह देता हूँ, ये थोड़ा भ्रम में अवश्य आते हैं, लेकिन ये बुरे परिणाम पूरे नहीं देता है। लेकिन अब किन ग्रहों से युद्ध है, किन ग्रहों की दृष्टि है, उस पर मैं फिर कभी आ जाऊँगा। तो मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जो लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोग के द्वारा ही आती है। तो मिलते हैं, नमस्कार।